रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि सूरत में ऐसा कौन सा राज है जो इसे इतनी अजीम बना देता है। आज की वीडियो में हम एक मुनफरिद सफर पर निकलेंगे जहां आपको मालूम होगा कि किस तरह सूरह इखलास में मौजूद हर लफ्ज, हर आयत और हर हर्फ अल्लाह की कुदरत की एक जिंदा मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि इस मुख्तसर सी सूरत में हैरत अंगेज रियाजियाती राज छुपे हैं जो नंबर 7 के गिर्द घूमते हैं। ये राज न सिर्फ कुरान की हिकमत को जाहिर करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज एक मुनज़्ज़म तरीके से तख्लीक की गई है। ये वीडियो आपके ईमान को मजबूत करने और आपको कुरान की गहराइयों में झांकने की दावत देती है। तो आइए इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि सूरह इखलास के अंदर कैसे हैरत अंगेज मोजज़ाती हकायक छुपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कायनात पर तहकीक की तो उन्होंने जाना कि पूरी कायनात नंबर्स के एक खूबसूरत डिजाइन में तख्लीक की गई। एक एटम के जर्रे से एक पूरी गैलेक्सी तक हर चीज में मैथमेटिक्स है। लेकिन सोचने की बात है कि साइंसदानों ने ये सब कैसे मालूम किया। जैसे कि नासा ने मालूम किया कि एक बहुत बड़ा शहाब साकब जमीन के करीब आने वाला है, फिर ये शहाब साकब 76 साल बाद दोबारा जमीन के करीब आएगा। मजीद तहकीक पर वो जान गए कि ये शहाब साकब हर 76 साल बाद जमीन के मदार के करीब आता है। यानी कायनात में पहली एशिया को समझने के लिए साइंसदान इन चीजों की रेपुटेशन को नोट करती है और तब फैसला करते हैं कि ये क्या है और इसका साइज और फासला कितना है। यही सब कुछ कुरान करीम में 1400 साल पहले से मौजूद है, जिसकी एक सूरत सूरह इखलास में हर चीज, हर सिंगल नंबर यानी नंबर 7 के गिर्द घूमती है। दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब के लगभग है और दुनिया की एक बड़ी तादाद अरबी जुबान नहीं जानती। अब चूंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी दुनिया को कुरान का ये पैगाम कैसे समझ आएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुम पर ऐसी किताब नाज़िल की कि इसमें हर चीज तफसील से बयान हुई। ये आयत सबूत है कि कुरान में हर चीज की मालूमात है और कुरान एक यूनिवर्सल किताब है, जिस तरह मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इस यूनिवर्सल किताब और यूनिवर्सल लैंग्वेज की कम्बिनेशन इस सूरत में इस खूबसूरती से फिट आती है। जैसे कि इस सूरत की टोटल 4 आयात खास नंबर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहली आयत में 4 अल्फाज, दूसरी आयत में 2 अल्फाज, तीसरी में 5 और चौथी में 6 अल्फाज। ये नंबर्स मिलाकर लिखें तो ये नंबर बनता है। ये नंबर एक जादुई नंबर है जिसे आप जिस साइड से भी लिखें ये हमेशा नंबर 7 का मल्टीपल ही आएगा। इस सूरत में अल्लाह का नाम एक खूबसूरत तरतीब से मौजूद है। इस सूरत की हर आयत को अगर हरूफ में लिखें तो इसकी पहली आयत में अल्लाह के नाम के ये 3 हरूफ 7 दफा आते हैं, दूसरी आयत में 6 मरतबा, तीसरी आयत में 4 मरतबा और चौथी आयत में 5 मरतबा। इन नंबर्स का फाइनल फॉर्म ये होगा और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरत के 17 अल्फाजों में ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नाम के हरूफ कम अज कम एक बार जरूर मौजूद है और 14 नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर लिखें मगर इन 3 हरूफ के बगैर जिनमें अल्लाह के नाम के हरूफ नहीं आते। मजीद हैरानी की बात यह है कि अगर हम सिर्फ इन 3 हरूफ को काउंट करें जिनमें अल्लाह के नाम के हरूफ नहीं आते तो इसकी कम्बिनेशन ऐसे बनेगी और 2100 भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी हर आयत का इख्तिताम एक ही हर्फ पर होता है, यानी हर्फ दाल। ये एक हैरान कुन मोजज़ाती न्यूमेरिक हकीकत है कि अगर हम इस सूरत में हर्फ दाल को गिने तो हमें ये नंबर देता है, यानी नंबर 1211 और ये नंबर भी एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। सूरह इखलास की तीसरी आयत में जिक्र है वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। ये आयत लाम से शुरू होती है जिसे अगर हम ऐसे लिखें तो हमें इस आयत में मौजूद लाम की गिनती मालूम हो जाती है और ये नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर दोहराएं मगर इस दफा इस आयत के आखिरी हर्फ को लें जो कि है दाल, तो ये 10010 बनता है जो एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि जब हम इन दोनों रिजल्ट्स के सम्सन को टोटल करें तो ये नंबर 7 का एक और मल्टीपल बनता है। इस सूरत में अल्लाह के कई नाम नंबर 7 के इस खूबसूरत तरतीब से आए जिनमें एक नाम है अल अहद। अल अहद का मतलब है एक, जिसके जैसा कोई नहीं। दूसरे अल्फाज
राजों में जिसका कोई शरीक नहीं। अल अहद नाम के हरूफ में अलफ लाम हे दाल। अब इसी मैथमेटिक को दोहराते हुए इस आयत में हर्फ दाल को ढूंढे तो ये हमारे सामने इस तरह बनता है। अब ये नंबर 7 के 2 दफा मल्टीपल करने पर बनता है। अगर हम अल अहद की जगह सिर्फ अहद लिखें तो तब भी ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा। अब अल अहद और अहद के इन दोनों रिजल्ट्स को साइड बाय साइड लिखें तो ये एक बार फिर नंबर 7 से जुड़ जाता है। इस सूरत की तीसरी आयत में 5 अल्फाज और 12 हरूफ हैं जिन्हें मिलाकर लिखें तो ये कम्बिनेशन बनता है। अब ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल बनता है। कुरान में इस आयत की लोकेशन भी बहुत अहम है। ये कुरान की 112वीं सूरत है जिसको पहली वाली कम्बिनेशन के साथ मिलाएं तो इसका जवाब आएगा 1253112 और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। सुभान अल्लाह, क्या हैरत अंगेज हकीकतें हैं जो हमें कुरान पाक की गहराइयों में छुपी हुई मिलती हैं। सूरह इखलास एक मुख्तसर लेकिन बेमिसाल सूरत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि कुदरत अलही के बेशुमार राजों का खजाना है। आज की ये वीडियो एक याद दहानी है। कुरान एक ऐसा मोजज़ा है जो हर दौर के लिए है और हर इल्म के लिए हदायत का जरिया है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की वहदानियत में कायनात की सबसे बड़ी हिकमतें छुपी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद ऐसे हकायक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुरान के मोजज़ात को समझने और इनसे रहनुमाई लेने के लिए इस सफर में हमारे साथ रहिए। अगली वीडियो में हम एक और हैरत अंगेज मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें अल्लाह एक है और वही सब पर कादिर है।